नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक दिन भर के तमाम खबरों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज में। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चाईबासा में भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को एसीबी की टीम ने 70,000 घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सीतारामडेरा शेखर सांडिल हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, मुख्य आरोपी समेत 3 को किया गया गिरफ्तार। सरायकला सदर अस्पताल में जेल के एम सुप्रीमो की एंट्री रोकी, कोर्ट अनुमति का दिया गया हवाला। और यात्री से मोबाइल और नकदी लूट मामले में बिष्टुपुर पुलिस ने ऑटो चालक समेत 2 को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ऑटो भी किया गया बरामद। सीतारामडेरा शेखर सांडिल हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार, फिल्मी अंदाज में दिया था घटना को अंजाम। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत देवनगर में पुलिस ने शेखर सांडिल हत्याकांड का उद्भेदन किया है। इस कांड में कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में सीतारामडेरा देवनगर का रहने वाला राहुल सिंह, संजय पाल और संतोष कर्मकार उर्फ खूड़ा शामिल है। घटना का अंजाम देने का मुख्य आरोपी राहुल सिंह और संतोष कर्मकार का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं उनके पास से अवैध पिस्तौल और बाइक बरामद की गई। सिटी एसपी कुमार शिवासी ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। दिनांक 2 और 3 दिसंबर की रात्रि में आपको याद होगा सीतारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनगर में एक शेखर सांडिल नाम एक युवक को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संदर्भ में हमने एफआईआर किया था जिसका नंबर था 157/25। इसमें एक एसआईटी बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद और उसमें अहम भूमिका थी सीतारामडेरा थाना प्रभारी निरंजन की। इसमें हमने जो टीम के द्वारा काफ़ी सारी ज़्यादा दबिश दी गई, बहुत सारे रेड्स किए गए, जिस प्रेशर में आके जो मुख्य आरोपी था राहुल सिंह, उसने 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उस बाद हमने 3 दिन के लिए उसको रिमांड पे लिया था कोर्ट से और उससे पूछताछ की हमने कड़ाई से और उसमें हमें पता चला कि इसमें जो बाकी अक्यूज थे पूरे कॉन्स्पिरेसी को हमने अनकवर किया। 2 और अक्यूज थे इसमें, संजय पाल और संतोष कर्मकार उर्फ खूड़ा, जिनको हमने कल रात में अरेस्ट किया है। और इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया था हथियार, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है इसमें, जो एक देसी पिस्टल था। इसमें आप लोग को जो लड़ाई का कारण था वो ये था कि आज से करीब 1.5 साल पहले जनवरी 2024 में जो मृतक है और जो मेन अक्यूज है, इन दोनों के परिवार में लड़ाई हुई थी, जिस मामले में एक एफआईआर भी रजिस्टर किया गया था जिसमें दोनों परिवारों को चार्जशीट भी किया गया था। और उसके बाद आज से करीब 4-5 महीना पहले जो मृतक था वो मेन अक्यूज राहुल सिंह के घर पे गया था और उसे काफ़ी भद्दी गालियाँ अपेरेंटली दी थी, जिसके कारण उसने कसम खा लिया था जो मेन अक्यूज था कि इसे जब तक इसमें न्याय नहीं करेंगे तब तक हम अपना बाल भी नहीं कटाएंगे। तो उसके बाद इसी में काफ़ी फिल्मी अंदाज में उन्होंने प्लानिंग किया और 2nd और 3rd को रात में गोली मार दी थी। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें राहुल सिंह है जो पुलिस रिमांड पे भी है, संजय पाल जो कि सीतारामडेरा का ही रहने वाला है और संतोष कर्मकार उर्फ खूड़ा, ये 3 लोग हैं। राहुल सिंह का एक आपराधिक इतिहास है, 2 केस है इस पे टोटल, एक छिनतई का है और एक मारपीट का है। और सिमिलरली संतोष कर्मकार और खूड़ा के ऊपर भी एक मारपीट का केस है और पब्लिक सर्विस के ऑब्स्ट्रक्शन का भी केस है इसमें। जो बरामदगी है इसमें एक देसी पिस्टल का है और जो बाइक को यूज़ करके घटना को अंजाम दिया गया था और वहाँ से भागने में उसके द्वारा ये यूज़ किया गया था, उसको हमने रिकवर कर लिया है। संजय पाल का आपराधिक इतिहास है कुछ? नहीं, संजय पाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ना, बट वो उस टाइम पीओ पे था, जब फायरिंग हुआ था तो वो पीओ पे था। पिस्तौल किसके पास था? पिस्तौल से फायरिंग जिसने किया था वो राहुल सिंह था, मेन फायरिंग। किसके पास है? उसी के पास से? हाँ, मतलब उसके हम लोग उसका जो कबाड़ी वाले एक टाल टाइप का था राहुल से, वहाँ से हम लोग रिकवर किया। बेसिकली उसी का पोजेशन का आएगा क्योंकि उसी का प्रॉपर्टी था। कबाड़ी का जो टाल था, एग्जैक्टली, यस। और इधर आपको बता दें सरायकला सदर अस्पताल में जेल के एम सुप्रीमो की एंट्री रोकी, जयराम महतो को मिलने नहीं दिया गया, कोर्ट अनुमति का दिया गया हवाला। पीछागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू उठाव के विरोध के दौरान पुलिस से हुई झड़प में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए जेएलकेएल नेता तरुण महतो से मिले शुक्रवार को पार्टी सुप्रीमो जयराम टाइगर महतो सरायकला सदर अस्पताल पहुंचे। तरुण महतो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए अस्पताल में उपचाराधीन है। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस पदाधिकारी ने जयराम महतो को मुलाकात की अनुमति नहीं दी। पुलिस का कहना था कि न्यायिक अभिरक्षा में बंद किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। जयराम महतो के पास अदालत की अनुमति नहीं होने के कारण उन्हें तरुण महतो से मिलने से रोक दिया गया।
जयराम महतो ने आरोप लगाया कि चगर थाना क्षेत्र में अवैध बालू उठाव को लेकर की गई पुलिस कार्रवाई संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी पुलिस पदाधिकारी की भूमिका दोषपूर्ण पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर सरायकला और कोल्हान प्रमंडल के कई जेएलकेएम नेता भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग दोहराई। कल ही खत्म हुआ और जिस समय उनके साथ घटना घटी हम हैदराबाद में थे, तो हम मिलने नहीं आ पाए थे। तो हमने कहा था कि जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा हम मिलने के लिए पहुंचेंगे और उनका हाल समाचार जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि वो कोर्ट की कस्टडी में अतः मिलना संभव नहीं हो पाया और जितने भी पुलिस के कर्मी थे उनका कहना था, सर आप काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अगर आप माने मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें सुर्खियों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से चलेंगी तो फिर हमारी ड्यूटी पर, हमारी नौकरियों पर संकट आ सकता है। हमने कहा नहीं, हमारी वजह से किसी की नौकरी पर संकट ना आए, हम लोग मिलने का कल भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुलाकात तो नहीं हो पाई क्योंकि 4 बजे के बाद कोर्ट का जो कार्रवाई है वो बंद हो जाता है। तो हम लोग आवेदन दिए थे तो मिलने को लेकर, तो संभव है कि आज आदेश नहीं मिल पाया, उनसे भेंट कैसे हुई। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि सब अपने गांव देहात के लोग यहाँ रहते हैं, पदाधिकारी वगैरह भी अपने लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से उनका ड्यूटी में बाधा उत्पन्न हो। इस मामले को लेकर हम लोग ह्यूमन राइट्स से लेकर हर चीज़ों तक इसको लिखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच होगी और जो भी दोषी पदाधिकारी आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए आगे पहले हम लोग चूँकि कोर्ट ने इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया है और लगातार जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों को तलब कर रही है। हम आशा है, उम्मीद है कि कोर्ट जब संज्ञान ले लिया है तो इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा। चाईबासा में भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को एसीबी की टीम ने 70,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भवन निर्माण विभाग के संवेदक रितेश चिरानिया से योजना के एवज में कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह के द्वारा 70,000 रुपए घूस मांगे जाने की शिकायत की गई थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने जांच में आरोप सही पाया। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी अभियंता अरुण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। मामला है कि यहाँ रितेश चिरानिया आवेदन दिए थे एसीबी में, नारकोटिक्स बिल्डिंग बनाए थे, उसमें उनको कुछ पैसा मिला था, पहला 2 किस्त, वो 2 किस्त में 29 लाख कुछ रुपया मिला था। तो उसमें से 2.5% कमीशन ये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह द्वारा मांग किया गया था। तो इसका सत्यापन किया गया, सत्यापन में डिमांड सत्य पाया गया। उसके बाद आज ट्रेप किया गया, जिसमें 70,000 रुपये लेते हुए कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग का अरुण कुमार सिंह पकड़े गए। और यात्री से मोबाइल और नकदी लूट मामले में बिष्टुपुर पुलिस ने ऑटो चालक समेत 2 को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद किया गया। बिष्टुपुर के मोतीलाल स्कूल के पास यात्री से नकदी और मोबाइल लूट मामले का उद्भेदन पुलिस की ओर से शनिवार को कर दिया गया। मामले में घटना में प्रयुक्त ऑटो के साथ दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका खुलासा सिटी एसपी कुमार श्रीवासिस की ओर से पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया गया। उलेडी थाना क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 5 के यात्री नंदलाल 10 दिसंबर की रात टाटानगर रेलवे स्टेशन मेन रोड में ऑटो पर सवार हुए थे। इस बीच ऑटो चालक और उस पर पहले से बैठे व्यक्ति ने यात्री को चाकू का भय दिखाकर मोबाइल फोन और नगद 500 रुपए लूट कर यात्री को वहीं पर उतार दिया। गिरफ्तार आरोपियों में सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली डैमडुबी का शेख सुल्तान और कपाली गौसनगर का सरफराज अंसारी शामिल है। पुलिस ने दोनों के पास से ऑटो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। दिनांक 10 दिसंबर और 11 दिसंबर के मध्य रात्रि में करीब 2-2:30 बजे जो वादी हैं नंदलाल, जो कि शंकोसाई के रहने वाले हैं, उन्होंने एक ऑटो लिया था रेलवे स्टेशन से और वो ढिमना चौक जा रहे थे। उसी बीच में मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के आसपास, जो कि नॉर्दर्न टाउन में स्थित है, वहाँ पे उस ऑटो के चालक के द्वारा और उसके असिस्टेंट के द्वारा ऑटो को रोका गया। इनको एक चाकू दिखाया गया, हल्का से इंजरी भी किया गया और इनसे एक मोबाइल की चोरी की गई और उनसे 500 रुपये भी लिए गए। तो इसमें क्योंकि ये मतलब पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड मैटर थे, तो उसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने डीएसपी सीसीआर के अंडर एक टीम बनाई थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका बिष्टुपुर थाना प्रभारी की थी आलोक कुमार दुबे। और इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो घटना में चोरी किया गया था ओप्पो कंपनी का मोबाइल, उसको हमने रिकवर किया। जो ऑटो था पियाजियो का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JS05DY1351 है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया। और जो 2 लोग थे, जिसमें टेम्पो चालक थे सरफराज अंसारी, जो चांडिल का रहने वाला है कपाली का, और शेख सुल्तान, ये भी कपाली का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि ऑटो से उस टाइम टोटल 3 से 4 लोग चढ़े थे।
बट बीच बीच में रास्ते में लोग उतरे जा रहे थे। जब नॉर्दर्न टाउन के आसपास उसको सुनसान रोड मिला जहाँ पे उसको लगा कोई कैमरा वैमरा नहीं होगा, तो उसके द्वारा जो एक पैसेंजर था इसमें नंदलाल, उसको डराया गया, धमकाया गया, चाकू से थोड़ी इंजरी भी इन्फैक्ट हुई है, और ज़्यादा उससे मोबाइल का चिंता करके उसी उधर ही रात में 2:30-3 बजे उधर ही छोड़ के वो लोग ऑटो लेकर निकल लिए थे। बट क्योंकि इसमें हमने जल्दी से कांड का अनुसंधान कर लिया था, जितनी हमारे पास टेक्निकल ये एविडेंस उसको ये किया और मानवीय सूचना को भी किया हमने जब संकलित, तो ज़्यादा हम लोग रिकवर कर लिए और इसमें अरेस्ट की चुकी है। शेख सुल्तान का क्या रोल इसमें? शेख सुल्तान इसमें असिस्टेंट है, जो टेम्पो चालक के साथ रहता है, तो लोगों को बैठाता है। हाँ, वो इसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है। दोनों ने मिल के, बेसिकली एक आदमी था तो इन दोनों ने मिल के उसको ओवर पावर कर दिया। इन दोनों का वैसे आपराधिक इतिहास भी है, दोनों चोरी के केस में पहले भी जेल जा चुके हैं, तो इसमें भी अभी हम लोग इनको गिरफ्तार करके जेल भेजे। चाईबासा में 16,92,000 की साइबर ठगी का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत करला जोड़ी गांव निवासी सेवानिवृत्त बैंक कर्मी परमेश्वर पूर्ति से जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर की गई 16,92,000 रुपए की ठगी मामले का पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 28 वर्षीय नसीम अंसारी के रूप में हुई, जो देवघर जिला के खागा थाना क्षेत्र स्थित परसनी गाँव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार इस साइबर ठगी को लेकर 13 नवम्बर को मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जाँच के क्रम में पुलिस ने 6 दिसम्बर को सकीर अंसारी तथा 7 दिसंबर को मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों की निशानदेही पर नसीम अंसारी की संलिप्तता सामने आई, जो साइबर अपराधियों की एटीएम कार्ड उपलब्ध कराता था। एसडीपीओ सदर बहामन टूडी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है, अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। 13 नवंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले परमेश्वर पूर्ति, जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं, उनसे जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने 16,90,000 रुपये की ठगी की थी। उनके आवेदन पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 185-25 दर्ज किया गया था और मामले की गंभीरता को देख करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया था। टीम द्वारा पूर्व में 6 दिसंबर को मोहम्मद साकिर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दिनांक 7/12/2025 को मोहम्मद इकबाल को इसी कांड में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दोनों के स्वीकारोक्ति बयान में जो एटीएम कार्ड मुहैया कराने का जो आरोप पे हम लोग एक तीसरे अपराधकर्मी नसीम अंसारी, जो थाना खागा जिला देवघर के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उनके द्वारा अपनी संलिप्तता इस कांड में स्वीकार की गई है। उन पर पूर्व में 3 साइबर के केस पहले से दर्ज हैं। उनके पास से एक एप्पल का मोबाइल भी जब्त किया गया। सर, इसमें और कितने आरोपी हैं सर? कांड अनुसंधान अंतर्गत है। इसके अलावा जो भी इनके एसोसिएट हैं, उनके खिलाफ भी छापेमारी जारी है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में शौचालय की दुर्दशा, नागरिकों को हो रही है परेशानी। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में नगर निगम के अधीन बना सार्वजनिक शौचालय वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। शौचालय के उपयोग में न होने के कारण आसपास गंदगी और कचड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को मजबूरी में खुले में शौच करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार शौचालय के निर्माण में लाखों रुपए की सरकारी राशि खर्च की गई थी, ताकि स्थानीय नागरिकों और कार्यालय आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन मरम्मत और नियमित रखरखाव के अभाव में यह शौचालय कई वर्षों से अनुपयोगी बना हुआ है, जो नगर निगम की लापरवाही को दर्शाता है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत मांझी टोला में जमीन घेराबंदी को लेकर विवाद हुआ शुरू। आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। आदित्यपुर थाना अंतर्गत मांझी टोला स्थित रेण बसेरा के समीप खाली पड़ी रहती जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आए। इस संबंध में लुथु मांझी पिता साइवा मांझी ने आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लुथु मांझी का आरोप है कि उक्त जमीन नया खाता संख्या 144, पुराना खाता संख्या 75 तथा नए प्लॉट संख्या 668 पुराना प्लॉट में दर्ज किया गया। लगभग 3.45 डिसमिल यानी करीब 4 कट्ठा रेती भूमि है। यह जमीन बीते 30 वर्षों से खाली पड़ी है और उनके अनुसार उनकी दादी रेत बुधनी मांझी के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बरजोराम हांसा उर्फ कालिया मांझी द्वारा उक्त जमीन पर जबरन जेसीबी मशीन लगाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है और चारों ओर चार दीवारी खड़ी की जा रही। काम रोकने का विरोध करने पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी गई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मामले प्रतिक्रिया जानने के लिए आदित्यपुर थाना प्रभारी से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। जमशेदपुर में लगातार ठंड को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने कहा कि सभी सरकारी हॉस्पिटलों में गर्म कंबल और
रूम हीटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि ठंड से बचे और गर्म कंबल, आग और रूम हीटर का सहारा ले। जमशेदपुर में पिछले कई दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक घना कुहासा छाए रहने के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है, जिससे आम लोगों को दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचाव के लिए लोग रात और दिन में अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए गर्म कंबल और रूम हीटर की समुचित व्यवस्था कर दी गई है, ताकि ठंड के कारण किसी को असुविधा न हो। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, सुरक्षित तरीके से अलाव का उपयोग करें और रूम हीटर का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। सिविल सर्जन ने कहा कि विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि वे इस कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रह सके। देखिए, आपको तो पता है सर्दी रोज़ाना बढ़ रही है, तापमान गिरते चले जा रहा है और हवा भी चल रहा है, कनकनी भी है हवा में। रहा और अस्पताल की बात, तो कोशिश ही है कि अपना जो अस्पताल सब है जितना, चाहे वो सदर हो चाहे वो CHC हो, सारे मरीजों को प्रॉपरली ब्लैंकेट और जो सर्दी से बचने का उपाय है वो सारा पूरा करें। यही सब है, लोगों को है, लोगों से यही कहना है कि सर्दी से बचना है और आग वाग जहाँ जलाकर वो कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। बाहर बिना कपड़ा का, बिना गर्म कपड़े के नहीं घूमना है, ताकि जो हवा चल रही है तो सर्दी लग सकती है। सर्दी लग जाना भी एक प्रॉब्लम है। हम लोगों से जो हो रहा है उतना तो कर ही रहा है। जमशेदपुर में पहली बार महिलाओं ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साड़ी पहनकर रन फॉर रन का आयोजन किया। जमशेदपुर के DBMS कॉलेज द्वारा शहर के विभिन्न महिलाओं को एकजुट कर रन फॉर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाम लगाना उद्देश्य है। कदमा स्थित लिंक रोड से 3 किलोमीटर रन फॉर रन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की सैकड़ों महिलाएं साड़ी पहनकर सुबह सुबह ठंड में इस आयोजन में शामिल हुई और शहर में महिलाओं को अपनी संस्कृति को बढ़ावा और महिलाओं को उत्पीड़न की घटनाओं से बचाने का संकल्प लिया गया। DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये वॉकथॉन एक कदम आगे, और वो भी साड़ी का कंसेप्ट इसलिए दिया गया कि एक तो है कि आजकल साड़ी लोग पहनना छोड़ रहे हैं, दूसरी बात है यह भारतीय संस्कृति साड़ी से ही जुड़ी हुई है, दूसरी बात है कि आज समाज में जितनी हिंसा औरतों के अगेंस्ट हो रही है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसके प्रति हमको लोगों को जागरूक करना है, ये हिंसा बंद करनी है। और इसलिए सारी महिलाएं आज कई संगठनों से, विमेन ऑर्गेनाइजेशन से जमशेदपुर के ये लेडीज आई हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। डुमरिया के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं के बीच नशा मुक्ति और ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही छात्राओं को शपथ भी दिलाया गया। उसके बाद छात्राओं के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया। यह जागरूकता अभियान मिराकी और अनीशा संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया, जिसमें छात्राओं के बीच नशा मुक्ति के खिलाफ और ट्रैफिक रूल के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। मौके पर डुमरिया थाना प्रभारी पंचम तिग्गा समेत कई प्रमुख लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं डुमरिया थाना प्रभारी ने भी छात्राओं को अपने अपने गांव में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा, तभी जाकर हमारा गांव और समाज आगे बढ़ेगा। जैसा कि मिराकी और अन्वेषा दो संस्था झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर विभिन्न स्कूल, कॉलेज, अलग अलग संस्थानों में जाकर क्षेत्रीय थाना को जोड़ते हुए पूरे टीम के साथ नशा मुक्ति, ट्रैफिक रूल्स और 112 नंबर के जागरूकता अभियान को चला रही है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग डुमरिया प्रोजेक्ट गर्ल्स बालिका उच्च विद्यालय यहाँ पहुँचे हैं और बालिकाओं के बीच में न सिर्फ बालिका बल्कि मिडिल स्कूल्स के बच्चे को भी हम लोगों ने शामिल किया। डुमरिया के प्रबुद्ध नागरिक इसमें शामिल रहे, पूरे स्कूल परिसर के टीचर्स और
यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच इन 3 विषयों पर सिलसिलेवार ढंग से इस अभियान के कड़ी में एक और कड़ी को हम लोगों ने जोड़ा और इस तरह से पूरे झारखंड सरकार के ये जो नशा मुक्त झारखंड परिकल्पना जो संकल्प है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने एक और पादान पर आगे बढ़ा। इस ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे नशा से नुकसान के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया, साथ ही साथ उनके घर वालों को एवं समाज को किस तरह से इस नशा से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना चाहिए उसके संबंध में भी उनको जागरूक किया गया है। मुझे विश्वास है कि बच्चों अपने घरों पर जाके इस नशा मुक्ति से होने वाले नुकसान के बारे में अपने परिवार वालों को, घर वालों को प्लस पूरे समाज के लोगों को ये जागरूक करेंगे। नशा से कैसे बचा जाए, नशा के लिए क्या क्या किया जाए, हमारे थाना प्रभारी भी हमारे साथ थे, पंचम जी, उन्होंने ब्रीफली बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप पर्सनल हमारा नंबर रख सकते हैं 100 और 112 के अलावा और हम लोग सहयोग देंगे। ये संक्षेप रहा है और हम लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, मेडिकल अगर कंडीशन कुछ हो रहा है तो उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं नशा मुक्ति के तहत में। ये बहरहाल हमारा कांडवा थाना कांड 52/25 में पक्षपात का आरोप, पुलिस महानिदेशक निर्देश पर जांच के आदेश। कांडवा थाना कांड संख्या 52/25 को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। आवेदक राजीव कुमार पांडे निवासी सरजमदा बासटोला थाना परसोडी जिला पूर्वी सिंहभूम ने पुलिस मुख्यालय को आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि कांडवा थाना प्रभारी द्वारा जानलेवा हमले के वास्तविक आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आवेदक का कहना है कि कांडवा स्थित MS अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रबंधक के प्रभाव में आकर पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक अग्रस्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अब जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। हमने DGP महोदया से रांची में मुलाकात किया और उनको सारी घटनाएं बताई कि हम लोगों ने मृतक मजदूर को मुआवजा दिलाने के लिए कंपनी के मुख्य द्वार पर आंदोलन कर रहे थे। वह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीका था। हम लोग किसी मजदूर को आने जाने से रोके भी नहीं थे, मगर कंपनी प्रबंधन मजदूरों के बीच भय पैदा करने के लिए, ताकि भविष्य में कोई मजदूर अपने हक अधिकार की बात उन तक ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने मजदूरों को और हमारी आवाज को दबाने के लिए उनके द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे मेरा सर फट गया, 7 टाका भी लगा और आज भी मैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराया हूं कांडा थाना में। अब तक अपराधी प्रतिदिन उस थाना से गेट के मुख्य द्वार से आवागमन करते हैं। कंपनी में 8-8 घंटा 12-12 घंटा वहाँ ड्यूटी करते हैं, किंतु थाना प्रभारी द्वारा अब तक उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई है। और वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बरमाई थाना क्षेत्र की बस्तियों में सड़क जाम, अवैध पार्किंग और बढ़ते प्रदूषण से परेशान स्थानीय लोग अब आंदोलन के रास्ते पर उतरने जा रहे हैं। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बरमाई की विभिन्न बस्तियों के लोगों ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। बरमाई थाना क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में लगातार सड़क जाम, अवैध पार्किंग और बढ़ते प्रदूषण से परेशान स्थानीय लोग अब आंदोलन के रास्ते पर उतरने जा रहे हैं। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की घोषणा की। समिति के अनुसार बीते 1.5 वर्ष से टाटा स्टील बरमाई क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण और निर्माण कार्य के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे आरडी टाटा गोलचक्कर से गदरा ट्यूब कंपनी और एमएल तक दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें टाटा स्टील कर्मियों, स्कूली बच्चों, एम्बुलेंस और रेल यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। समिति ने बाजार के पास डिपिंग यार्ड, अवैध पार्किंग और भारी वाहनों से बढ़ते धूल प्रदूषण पर भी चिंता जताई है। इन समस्याओं को लेकर 14 दिसंबर को बरमाई से कारखाना गेट के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया गया। वहाँ पर धूल प्रदूषण, सड़क जाम, एक्सीडेंट, नोबोको कंपनी द्वारा अवैध पार्किंग, साथ साथ टिस्को का भी पार्किंग, जो 2 गेट है, बरमाई दुर्गा पूजा मैदान का अतिक्रमण सहित सारे विषयों पर लगभग 10 दिनों से आप भी मीडिया के साथ ही दिखाते आए हैं। फिर भी प्रशासन और टाटा मैनेजमेंट के कान में बात नहीं जा रहा। हम लोग कल इस विषय को लेकर के टाटा साहब के मूर्ति के साथ एक आदेश लेकर के उनसे उनके शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने का एक संकल्प लेकर के हम लोग निकले हैं और एक आंदोलन की घोषणा हुई है कि कल बरमाई में लोग जुटेंगे और गेटों को जाम करेंगे। इसलिए करना पड़ रहा है कि जीना दुश्वार हो गया है लोगों का। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कल भी परसों भी नरसों भी आप लोगों ने सोशल मीडिया में दिखाया कि कैसे लोग मर जा रहे हैं, कैसे लोगों के गाड़ी में धंस जा रहे हैं, बाप बेटा एक साथ मर जाना, लाश का पचखाड़ा उड़ा देना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर घट रही है। कारण थोड़ी सी लापरवाही, जो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है, टाटा का सिक्योरिटी नहीं है, नोबोको का सिक्योरिटी नहीं है, सड़कों पर जो धूल उड़ रहे हैं उसके कोई पानी का छिड़काव नहीं है, ये सारी विषय हैं। और जमशेदपुर में आज होटल दयाल इंटरनेशनल में कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल के प्रसिद्ध और विख्यात डॉक्टरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां बीमारी होने से पहले बचाव से कैसे रोका जा सकता है एवं कई बीमारियों की रोकथाम से लेकर विशेष टिप्स साझा किए गए एवं किडनी संबंधित बीमारी के बारे में बताया गया। जहां फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज संभव है, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यहां इलाज संभव हो पाता है। प्रोग्राम है, इट इज मेनली लिविंग डोनर प्रोग्राम, जिसमें कोई फैमिली मेंबर डोनेट करता है तब जाके वो हो पाता है। वेस्टर्न कंट्री में जो है कैडेवरिक डोनर प्रोग्राम बहुत एक्टिव है, जिसमें कोई ब्रेन डेड होता है या तो उनके ऑर्गन्स को लेके फिर वो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। एट फोर्टिस हम लोग का जो मकसद है वो है कि एक है प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी, जिसको बोलते हैं कि बीमारी को होने से बचाना। तो इसलिए हमारा टारगेट होता है कि जो डायबिटीज पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, इनको 4 पिलर अप्रोच, जो बीमारियां पहले जो होता था कि हम लोग खाली शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आजकल बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं जिससे बीमारी को डिले किया जा सकता है। और देखा गया है कि इलाज से 4 पिलर अप्रोच यूज करने से बीमारी को 5 साल से ज्यादा दूर किया जा सकता है। दूसरा होता है डायग्नोस्टिक। बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको किडनी का बीमारी जब मालूम चलता है वो भटकते रहते हैं सब जगह, तो वो की बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कारण के लिए टेस्टिंग नहीं कराते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक नेफ्रोलॉजी होता है, जिसमें जेनेटिक एनालिसिस, किडनी बायोप्सी, सब कुछ हमारे यहाँ हम करते हैं। एंड एज compared to western countries, all the facilities we are giving to our patients so that कि उनका जो डायग्नोसिस है वो करेक्ट डायग्नोसिस हो पाए, क्योंकि अब डायग्नोसिस अगर सही होगा तो बहुत बीमारी का इलाज करने से किडनी डिजीज रिवर्स भी करता है, वो चीज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जवाहर नगर रोड नंबर 16 स्थित राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में 15वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जवाहर नगर रोड नंबर 16 स्थित राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रबंधन की ओर से 15वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्थान के लोगों ने अपना रक्तदान बढ़ चढ़कर किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शकील असलम ने बताया, हम लोग का ये ब्लड डोनेशन का 15वां साल है और हम लोग राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय प्राइवेट ITI की जानिब से ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रांगण में, और ये हमारा 15वां साल है। और मकसद बस बहुत क्लियर रहता है कि भाई ब्लड को आप क्रिएट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते लैब में, तो वजह यह है कि एक शरीर से, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ही जाएगा। इसलिए इसकी कीमत को समझते हुए हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप करते आ रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, राष्ट्रीय टेक्निकल के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं और इतराफ़ के जो जमशेदपुर के वासी होते हैं, वो आके हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है ब्लड डोनेशन का बहुत पुण्य काम कर रहा है। ये काम ऐसा काम है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि इतना अच्छा ये एक परोपकार आपकी तरफ से आप कर सकते हैं। और राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट तत्पर रहता है हमेशा इसी तरीके के कार्यों को करने में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये 15वीं बार जो है डोनेशन कैंप हम लोग का इंस्टीट्यूट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। और जनरल एक मैं बता दूं, मेडिकली अगर आप देखना चाहें तो जो ब्लड डोनेशन है, तकरीबन 3 महीने के समय में एक जो मेल कैंडिडेट है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। साथ ही साथ फीमेल्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि 4 महीने की ड्यूरेशन में वो अपना ब्लड डोनेट कर सकती हैं। तो आप लोग इस नोबल कॉज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत अच्छा ये एक कार्य है जिसमें आप सफल कर सकते हैं। थैंक यू। बिष्टुपुर से JID स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में खिलाड़ियों के बीच किट का वितरण किया गया। बिष्टुपुर स्थित JID स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन की ओर से हैंडबॉल के खिलाड़ियों के बीच किट्स का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हसन इमाम, मलिक, JMM के वरीय नेता पवन सिंह, मस्तान सिंह समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज सीनियर नेशनल मैन 54 सीनियर मैन हैंडबॉल नेशनल टीम जा रही है झारखंड से, जिसका आज हम लोग JID स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से किट बच्चों को दे रहे हैं। किट में बाकी में पवन सिंह आए थे हमारे, और उनके साथ बबन राय भी आए थे। और JID का बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग को हमेशा मदद करते हैं, ग्राउंड से लेके कॉन्फ्रेंस हॉल से लेके हमेशा JID हम लोग को सपोर्ट किया है। और डॉक्टर हसन इमाम मलिक जी JID स्पोर्ट्स हेड भी हम लोग बहुत मदद करते हैं हमेशा। पूरे इंडिया से टीम आ रहा, तो झारखंड से आपकी टीम जा रही, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हर स्टेट अपना उम्मीद यही रखता है कि हमारी टीम जीते, और हम लोग भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बाकी जीत हार तो जो खेलेगा ही नहीं तो हारेगा कैसे, तो हमारा तो ये होप रहता है कि हमारी टीम पार्टिसिपेट करे। बच्चों को हम लोग हमेशा हौसला इसलिए देते हैं कि अब जीत हार डजंट मैटर, खेलिए, आप खेलिएगा नहीं तो जीतिएगा, हारिएगा नहीं तो फिर आपको जीत का टाटा स्टील तो आपका सहयोग करता, मगर सरकार करती है क्या? सरकार मदद उतना हम लोग को दे नहीं पा रही है अभी। हेमंत जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि झारखंड में भी हैंडबॉल में बच्चों को नौकरी दें। हमारे काफ़ी झारखंड में बच्चे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका नौकरी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी बेरोज़गार घूम रहे हैं बिना नौकरी का। नौकरी का बहुत ज़रूरत है स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स में सरकार को मदद करना चाहिए हर चीज़ से। बच्चों, मेरा नाम है इमरान मसूद खान, मैं झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्यपाल के नाम DC को ज्ञापन सौंपा। शैक्षणिक अव्यवस्था को लेकर हस्तक्षेप करने का मांग किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्यपाल के नाम DC को ज्ञापन सौंपकर शैक्षणिक अव्यवस्था को लेकर हस्तक्षेप करने का मांग किया, ताकि परीक्षाएं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार हो सके। मेरा नाम मुकेश रजक हुआ, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सिंहभूम जिला सचिव हूँ। आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर जो NAP न्यू शिक्षा नीति जो है 20 के तहत जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोल्हान यूनिवर्सिटी में हो रहा है और बहुत डिले चल रहा है। यूनिवर्सिटी को हमने कई बार लेटर लिखा, पर इस पर कोई सख्त कार्रवाई यूनिवर्सिटी के तरफ से नहीं हुआ है। इसको लेकर आज हम लोग महामहिम को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि अगर महामहिम जी इस पर सख्त कार्रवाई करे, एक कमेटी का गठित करे और जो 4 साल का ग्रेजुएशन है कम से कम 4 साल में करे, नहीं तो यूनिवर्सिटी का जो रवैया है वो 7-8 साल लग जाएगा 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। केंद्र सरकार न्यू शिक्षा नीति लाई थी कि इससे छात्रों का भविष्य अच्छा होगा, पर कोल्हान यूनिवर्सिटी में इससे छात्रों का भविष्य और अंधकार में चला जा रहा है। इसलिए हम महामहिम से आज आवेदन करने आए हैं कि आप इस पर कार्रवाई करें और साथ ही साथ
ये चेतावनी भी देने आए हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये सिर्फ आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ये बिगुल फूका है। इसके बाद पूरे यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में हम जाम कर देंगे, सत्याग्रह पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन किसी को छोड़ेगा नहीं। ये हम चेतावनी और रिक्वेस्ट दोनों करने आए हुए हैं। साक्षी ताप्ती रोड स्थित भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल प्रांगण वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने प्रस्तुत किया मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम। साक्षी ताप्ती रोड स्थित भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल प्रांगण में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों के स्वागत में छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्रों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के चेयरमैन विजय कुमार मेहता, ज्ञान तनेजा, योगेश मल्होत्रा, देवेंद्र कुमार, राजीव तलवार, स्वर्णा मिश्रा, नथुनी महतो समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार सिंह ने बताया, भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल ताप्ती रोड साक्षी जमशेदपुर में बच्चों का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार मेहता जी जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सभी बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और विशिष्ट पुरस्कार के रूप से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें सभी अभिभावक और सभी छात्र, अगल बगल के बहुत सारे गणमान्य लोग भाग ले रहे हैं। ये किस क्लास के बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है? क्लास 1 से क्लास केजी से लेकर क्लास 8 तक। क्या उद्देश्य इस तरह का? उद्देश्य ये है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता हो, आपस में एक प्रतियोगिता की क्षमता हो कि अगर हम भी अच्छा पढ़ेंगे तो हमको भी पारितोषिक और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इससे बच्चे उत्तरोत्तर अपने ज्ञान में सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के मुख्य अतिथि कौन? आज के मुख्य अतिथि आर्य समाज ट्रस्ट के चेयरमैन श्री विजय कुमार मेहता जी हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल। और इधर आपको बता दें, आग से जलने से बेटी की मौत हुई, मां गंभीर रूप से घायल है। पुआल गदा में आग लगने से यह बड़ा हादसा हुआ। डुमरिया थाना क्षेत्र के स्वर्ग छेड़ा गांव की घटना, जहां पुआल गदा में आग लगने से 4 साल की बच्ची शीतला सरदार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से जलकर घायल हो गई। मां का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, वहीं पुलिस घटनास्थल में पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। चाईबासा में भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को एसीबी की टीम ने 70,000 घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सीताराम डेरा शेखर सांडिल हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, मुख्य आरोपी समेत 3 को किया गया गिरफ्तार। सरायकला सदर अस्पताल में जेल के एम सुप्रीमो की एंट्री रोकी, कोर्ट अनुमति का दिया गया हवाला। और यात्री से मोबाइल और नकदी लूट मामले में बिष्टुपुर पुलिस ने ऑटो चालक समेत 2 को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ऑटो भी किया गया बरामद। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।